हेलो एंड वेलकम। आप तमाम लोगों का स्वागत है WS स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग मैकियावेली के बारे में जानेंगे। निकोलो मैकियावेली जो एक फिलोसफर हैं, एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, एक दार्शनिक हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो वो मैकियावेली जो अपनी पुस्तक, उन्होंने 2 किताबें लिखी। एक है द प्रिंस और दूसरा है डिस्कोर्सेस। तो शुरू करते हैं वीडियो को और उनके संबंध में भी कुछ जान लेते हैं। जैसे कि उनका जो जन्म है वो 1469 में होता है, 1469 में होता है, फ्लोरेंस यानी इटली में होता है, फ्लोरेंस इटली में होता है। उनकी मृत्यु 1527 में होती है। उन्होंने 2 किताबें लिखी, जिसका नाम, एक का नाम द प्रिंस है, दूसरे का नाम डिस्कोर्सेज है। हम लोग विस्तार में जानेंगे कि इन दोनों पुस्तकों में क्या है, या उनके द्वारा जो राज्य के लिए, जो स्टेट के लिए उन्होंने कहा है, स्टेट के बारे में जो उनकी अवधारणा है, उनको जानेंगे हम लोग। तो उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि जो मैकियावेली हैं, निकोलो मैकियावेली, वो बहुत परेशान होते हैं। किस बात से परेशान होते हैं? वो परेशान होते हैं इटली के एकीकरण को लेकर के। उस समय में इटली छोटे छोटे प्रांतों में, छोटे छोटे राजा रजवाओं के अधीन होकर के बटा हुआ था, और वो लोग आपस में लड़ा करते थे, झगड़ा करते थे। इस कारण मैकियावेली इसको लेकर के काफी परेशान थे। वो चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो जाए। आज जो आपको एक यूनिफाइड इटली दिख रहा है, वैसा इटली हो जाए, ऐसी सोच मैकियावेली की थी उस टाइम पे। उनका जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। फ्लोरेंस भी एक राजशाही परिवार के अधीन था। एक वहां के राजा हुआ करते थे, एक शाही परिवार का उस पर शासन था। उस शाही परिवार का नाम था मेडिची फैमिली, या मेडिची परिवार का शासन था फ्लोरेंस पे। तो बात है 1494 की, जब मेडिची फैमिली को सत्ता से बाहर कर दिया जाता है। देखिए, हम लोग देख सकते हैं कि 1494 में मेडिची फैमिली सत्ता से बाहर हो जाती है, और वहां पर रिपब्लिकन गवर्नमेंट की सरकार आती है। एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट, गणतंत्र सरकार स्थापित होता है फ्लोरेंस में। और जब ये सरकार बनती है, एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनती है, उस समय में जो मैकियावेली हैं उनको एक पद दिया जाता है। और पद वो होता है कि उस मेडिची फैमिली को हटाने के बाद, रिपब्लिकन गवर्नमेंट के बनने के 4 वर्षों के बाद, उन्हें डिप्लोमैट बनाया जाता है। डिप्लोमैट से सेकंड चांसलर बनाया जाता है। एक सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज का जॉब है, जो डिप्लोमैट बनाया जाता है। और वॉर मिनिस्टर भी बनाया जाता है इनको। और मेनली डिप्लोमैट बनाने के बाद इनको दूसरे देशों के साथ, या इटली में जैसे फ्लोरेंस है, तो फ्लोरेंस जैसे इटली में छोटे छोटे राजशाही परिवार हैं, तो जो शासक लोग हैं उनके साथ संबंध बनाने के लिए, कि आप आपस में हमारा संबंध अच्छा हो इटली में। और इटली के बाहर भी इनको भेजा गया कि आप हमारा जो है संबंध बेहतर हो सके, एक डिप्लोमैट के रूप में रहे। और उन्होंने चीज़ों को देखा, इन्होंने परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया, और समझने के बाद जब उन्होंने चीज़ों को ग्रहण किया, तब एक वक्त ऐसा आता है 1512 ईस्वी। 1512 में क्या होता है कि मेडिची फैमिली वापस सत्ता स्थापित कर लेती है और रिपब्लिकन गवर्नमेंट की तख्ता पलट कर देती है। और जब मेडिची फैमिली वापस आती है सत्ता में, तो वो क्या करती है कि सबसे पहले तो जो पूर्व की सरकार है, जो पूर्व की गवर्नमेंट है, जैसे रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, तो उसमें जो भी अधिकारी लोग हैं, जिस तरीके से हम लोग देखें, मैकियावेली भी एक उच्च पद पर आसीन है, और इनको पहले हटाया जाता है। हटाया ही नहीं जाता है, इनके साथ तो ये होता है कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके ऊपर आरोप ये लगाया जाता है कि इन्होंने मेडिची फैमिली, जो एक शाही परिवार है, उसके ऊपर ये एक षड्यंत्र करने का आरोप लगाया जाता है, या उसके खिलाफ खड़ा करने के लिए का एक आरोप लगाया जाता है मैकियावेली के ऊपर।
और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको काफ़ी यातनाएं दी जाती है, यानी इनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, बहुत तकलीफ में रखा जाता है, इनको सज़ा दिया जाता है, एक तरीके से जेल में रख करके कैदी का व्यवहार किया जाता है इनके साथ। और इसके साथ ही क्या होता है कि जब इनके खिलाफ या इनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं इन लोग को मिलता है, कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाते हैं ये लोग, तो ये इनको छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने पर एक शर्त रखते हैं, एक कंडीशन रहती है कि जो मैकियावेली हैं ये पब्लिक लाइफ में नहीं रहेंगे, यानी ये अब जनता के बीच में नहीं रहेंगे। फ्लोरेंस के जो नगर है, जो शहर का क्षेत्र है, उसमें ये नहीं रहेंगे, ये शहर से बाहर चले जाएंगे। तब ये 1513 में ये वहां से बाहर चले जाते हैं, ये अपने पुश्तैनी गांव जाते हैं। गांव जाकर के ये रहना शुरू कर लेते हैं और जब ये गांव में रहते हैं उसी समय में 1513 ईस्वी में वो 2 किताब लिखने की शुरुआत करते हैं। एक किताब होता है द प्रिंस और दूसरा किताब है डिस्कोर्सेज। इन 2 किताब को वो लिखना शुरू करते हैं। शुरुआत तो दोनों की एक साथ करते हैं, लेकिन वो शुरू में फिर क्या करते हैं कि डिस्कोर्सेस को कुछ वक्तों के लिए रोक करके वो अपना पूरा फोकस द प्रिंस पर लगाते हैं, द प्रिंस को लिखने में लगाते हैं, अपना पूरा एफर्ट्स लगाते हैं और द प्रिंस को वो लिखते हैं। और लिखने के बाद ये एक बड़ी छोटी सी किताब है, 90 पेजेस की बुक है। ये हर एक आपको एक तानाशाह या एक बड़े लीडर के पास मिल जाएगी, या एक बड़े उद्योगपति जो एक कह सकते हैं बिजनेसमैन लोगों के पास भी बहुत सारा मिल जाएगा। कहते हैं ऐसा कि हर बिजनेसमैन इनकी बुक को पढ़ता है, द प्रिंस को पढ़ता है। तो द प्रिंस में किस चीज की ये बात करते हैं, दरअसल ये द प्रिंस में जो प्रिंसिपैलिटी यानी एक नए शासक के बारे में वो बात करते हैं। और जो डिस्कोर्सेज है, डिस्कोर्सेज में वो रिपब्लिक की बात करते हैं, गणतंत्र की बात करते हैं। लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे द प्रिंस की। द प्रिंस में वो जो राज्य की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो द प्रिंस में जब वो एक नए शासक को बताना चाहते हैं कि शासक को अपने राज्य के लिए कैसे कार्य करना चाहिए, अपने सत्ता के लिए या अपने शासन को बचाने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सभी कुछ वो इस बुक में बताते हैं। तो अच्छा, एक चीज आप और गौर करेंगे कि आप जिस भी फिलोसफर को पढ़ें, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि उनकी जो लाइफ होती है, उनकी जो जीवनी होती है, उनकी जिंदगी का प्रभाव उनके थॉट्स पे बहुत पड़ता है। क्योंकि जाहिर है कि जिन भी परिस्थितियों से हम गुजरते हैं या जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं तो और उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसी तरीके से जब वो द प्रिंस लिखे, अच्छा एक चीज आप नोटिस करें कि इनके ऊपर किस चीज का प्रभाव पड़ा, इनकी लाइफ में कौन सी घटना घटी। इनकी लाइफ में घटना घटी थी कि इनको बंदी बना लिया गया था, इन्हें गिरफ्तार किया गया, इनके ऊपर आरोप लगाया गया, सत्ता तख्ता पलट हो गया, गवर्नमेंट बनी रिपब्लिकन गवर्नमेंट, उसमें इनको एक पद दिया गया था, एक सिविल सर्वेंट बनाया गया था इनको। लेकिन किस तरीके से फिर से एक जो है मेडिची फैमिली आई, वापस से आई और वापस से आने के बाद तख्ता पलट होता है और फिर इनको किस तरीके से गांव भेजा जाता है। तो ये चीज आप देखें कि कितना प्रभाव पड़ा इनकी लाइफ का। तो ये अपनी बुक में एक शासक को बताते हैं कि शासन के लिए उसको सही गलत कुछ नहीं होता है, वो बस अपने सत्ता को बचाने के लिए कोई भी काम करे, लेकिन अपने शासन को बचा ले, गलत सही कोई काम नहीं होता है। तो जैसा कि हम पीछे देख लें कि वो बताते हैं कि लीडर को अपने नीचे वालों से कार्य, यानी उसके जो नीचे कार्यरत हैं, अगर कोई शासक है तो मंत्री तो होगा ही, उसके अधीन कार्य करने वाले पदाधिकारी या ऑफिसर्स तो होंगे ही। उनको क्या करना है कि उनसे कार्य करवाए, उनसे कोई अगर बुरा कार्य करना है या अपने सत्ता को बचाने के लिए जनता विरोध कर रही है तो उसको क्या करना है कि उसको दबाना है। तो वो क्या करे, शासक खुद बदनाम ना हो, वो अपने नीचे वालों को ऑर्डर दे दे कि भाई तुम कर लो काम, दाग मुझ पे नहीं लगेगा। तो कुल मिला के बात इतनी है कि
बुरा काम करो लेकिन आंच अपने ऊपर ना आने दो, अपने ऊपर दाग ना आए इस बात का कि हाँ देखो शासक हमारा कितना खराब है, कितना क्रूर है, कितना निरंकुश है। तो कुछ इसी तरीके से बात करते हैं। इसमें एक बात वो ये भी कहते हैं कि एक शासक को लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए और शेर की तरह साहसी होना चाहिए। यदि शासक लोमड़ी की तरह चालाक है और शेर की तरह साहसी नहीं है तो भी वो अपने शासन को नहीं चला सकता है, वो अपनी सत्ता को नहीं बचा सकता है। यदि वो शेर की तरह साहसी है और लोमड़ी की तरह चालाक नहीं है तो भी वो अपने शासन को बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से नहीं चला सकता है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि जो मैकियावेली हैं ये एक नेगेटिव थॉट्स भी कह सकते हैं इनके बारे में कि एक नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए कहा जाता है कि जो चाणक्य हैं, चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, जबकि चाणक्य आज से 2500 वर्ष पहले उनका जन्म और उनकी मृत्यु हो गए और ये आज 500 वर्ष पहले की घटना है, घटना कहें या इनका जो जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई। तो कुल मिला के बात इतनी है। और जो मैकियावेली है वो ये भी कहते हैं कि किसी भी इंसान को सक्सेस होने के लिए गंदा होना पड़े तो गंदा हो जाओ, इसमें मोरालिटी की, नैतिकता की कोई जगह नहीं है। इसका मतलब कि कोई भी नैतिकता या हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू, जो इथिक्स में हम लोग वैल्यूज पढ़ते हैं, नैतिकता पढ़ते हैं, नैतिकता की कोई जगह नहीं है। आपको कामयाब होना है, आप गलत काम करके भी अगर आप कामयाब हो जाते हो तो आप उस गलत काम को कर लो लेकिन कामयाब हो जाओ, ऐसा मैकियावेली कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। तो वो एक बात और ये भी कहते हैं कि फॉर्चूना इटालियन शब्द है, तो वो फॉर्चूना की भी बात करते हैं। फॉर्चूना यानी कि एक अवसर के रूप में हो सकता है, जैसे एक शासक हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आती है, एक ऐसा अवसर आता है, उस अवसर को वो, उसको कोई अवसर मिले या कोई घटना घटती है तो उस घटना को वो पॉजिटिव वे में भी ले सकता है, नेगेटिव वे में भी ले सकता है। उसको हर परिस्थिति का या हर एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने आना चाहिए। उसी तरह वो वर्च्यू की भी बात करते हैं। वर्च्यू यानी कि उसके अंदर साहस होना चाहिए कामयाब होने के लिए। एक व्यक्ति को उसके अंदर वर्च्यू इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके अंदर साहस नहीं होगा तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको कामयाब होने के लिए आपके अंदर वो साहस होना चाहिए, आपके अंदर वो पोटेंशियल होनी चाहिए कि आप कामयाब हो सकते हैं, आप मेहनत करें, आप बेहतर कर सकते हैं। तो ये थी बात फॉर्चूना और वर्च्यू की।